जी हां, सरकार और सरकार के सिपाही और देश प्रदेश के बड़े अधिकारी जनता की सेवा और लोगों के भले के लिए तमाम योजनाएं बनाते हैं और इन सभी योजनाओं को धरातल पर सफल और असरदार बनाने के लिए नौकरशाहों का सहारा लेकर असरदार करने की कोशिश भी की जाती है। यानी जनता सरकार की बनाई योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सीधा संवाद इनसे करती है, सूबे के अधिकारियों और कर्मचारियों से। लेकिन जब सूबे के पढ़े लिखे अधिकारियों का संवाद जनता के साथ बेशर्मी भरा हो तो यह समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी कैसी है और कितनी अच्छी है। उसकी कितनी बेइज्जती आप लोग कराते हो, आपको शर्म आना चाहिए। आपको कल्पना नहीं है आप लोग कितना अपमान कर रहे हो, उसका कितना पाप कर रहे हो। यह है प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी, यह है शिवराज के अच्छे अधिकारी। ये साहब है विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों में से एक। दरअसल अधिकारियों की तारीफों के पुल बांधने वाले सीएम साहब ने कुछ दिन पहले ही सूबे की ब्यूरोक्रेसी को विश्व की नंबर 1 ब्यूरोक्रेसी बताया था और आईएएस अधिकारियों के इस मीट में तारीफों के कसीदे पढ़ दिए। लेकिन हमारे प्रदेश में राजगढ़ जिला पंचायत में नवागत सीईओ राजेश जैन जैसे भी अधिकारी हैं जिन्हें जनता की सेवा की जिम्मेदारी सौंपी गई हो, लेकिन ये साहब तो जनता को बदतमीज बताकर गांव में न आने की धमकी दे रहे हैं। एक बार फिर सुन लीजिए अच्छी ब्यूरोक्रेसी की बेशर्म बातें। जो आपको ज्यादा करने वाली है, उसकी कितनी बेइज्जती आप लोग कराते हो, आपको शर्म आना चाहिए। आपको कल्पना नहीं है आप लोग कितना अपमान कर रहे हो, उसका कितना पाप कर रहे हो। अब भले ही सीएम साहब ब्यूरोक्रेसी को सबसे बेहतर बता रहे हो, भले ही राजगढ़ जैसे बेशर्म अधिकारी भी इस प्रदेश में जनता से संवाद कर उन्हें बदतमीज बता रहे हो, तो वहीं प्रमुख सचिव पंचायत दुलानिया पर सीएम की अच्छी ब्यूरोक्रेसी पर निशाना साधते हुए पूर्व विधायक रमेश सक्सेना सीएम की छवि खराब करने की बात कर रहे हैं। ऐसे ये पीएस बने हैं दुलानिया जी, ऐसे आदेश दे रहे हैं कि जब सरपंचों को आपने अधिकारी नहीं दिया, हितग्राही के खाते में पैसा जाने वाला है, जितने भी टॉयलेट बनना है जो कह रहा है ये कि बिल्कुल मुक्त करो एक गांव में सारा का सारा ओडीएफ करो, तो पैसा जाना हितग्राही के खाते में। सरपंच और सचिव से कह रहा है बना के दो, दादागिरी करके ये काम करना चाह रहा है। इस दुविधा में सरपंच 10-20 लाख लोग खर्च कर चुके हैं सरपंच लोग, उनको 2 रुपए भी अभी नहीं मिले इनकी गलत नीति के कारण, और अभी भी उनका वही रवैया चला आ रहा है कि डंडे के बल पर हम काम कराएंगे। तो ये पंचायती राज व्यवस्था का मतलब क्या निकला? इसमें सीधे सीधे माननीय शिवराज सिंह जी की छवि को खराब कर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में मोदी को कमेंट और जनता को बदतमीज बताने वाले अधिकारी पर जहां हिंदू संगठन माफी की मांग करता है, तो वहीं बीजेपी सीईओ के बर्ताव को शर्मनाक बताकर अधिकारियों को अपनी भाषा पर कंट्रोल करने की नसीहत दे रहे हैं। स्वच्छता मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का एक महत्वाकांक्षी अभियान है। ये अभियान चेतना जगाने का भी है, ये अभियान प्रेरणा का भी है, ताकि चाहे वो गांव के हों या शहर के स्वच्छता के लिए अपनाएं, शौचालय घरों में बनवाएं, और उसके लिए सरकार बाकायदा अनुदान भी दे रही है। लेकिन इन सब लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, इन उद्देश्यों पर चलने के लिए कोई अधिकारी अति उत्साह में अतिरेक करते हुए कोई भाषा ऐसा इस्तेमाल करे जो ठीक नहीं है, मर्यादा का उल्लंघन करती है, तो मुझे लगता है कि आपत्तिजनक है। ऐसी भाषा से बचना चाहिए। उधर विपक्ष हर बार की तरह इस बार भी ऐसे शर्मनाक अधिकारियों पर निशाना साधते हुए अफसरशाही पर हमला बोल रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे मध्य प्रदेश में शौचालय निर्माण के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए का घपला किया जा रहा है और इसमें सीईओ लोग जो हैं वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। और अब तो हालात ये हो गए हैं कि टारगेट पूरा ना होने पर वो गांव वालों को गाली गुफ्तार और उनका अपमान करने तक पर उतारू हो गए हैं। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कुछ हो नहीं सकती है। एक तरफ सूबे के मुखिया ब्यूरोक्रेसी को विश्व में नंबर 1 बताकर अपने अधिकारियों की पीठ थपथपाते हैं, तो वहीं बार बार बेशर्म अधिकारी सीएम के विश्वास को ठेस पहुंचाने से बाज नहीं आते हैं। तो फिर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी सबसे बेहतर कैसे हो सकती है, ये सवाल बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।